देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस वक्त तो संगम बिहार S16 ब्लॉक में पहुंच चुकी है और हमारे साथ M.K. खन्ना एडवोकेट, वरिष्ठ एडवोकेट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जिस तरह ग्रीन जोन बना दिया DDA ने, ग्रीन जोन के बारे में क्या कहते हैं। जनता इतनी दहशत में है कि हम बता नहीं सकते, या जनता से आप जाओगे बताएगा वो, समझ लो 4 दिन तक खाना नहीं खाया। हमने जनता से खुद बात की है इस बारे में और हमारे साथ मौजूद हैं वकील साहब जी। उनसे पूछते हैं कि वो इसके लिए क्या राय है उनकी। देखिए, एक खाली मैदान बिक जाता है, कई सालों साल वहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हैं, फिर अचानक ही पता चलता है कि ये ग्रीन जोन है। अब सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है। कंसर्न अधिकारी जो उस समय मौजूद थे, वो डीलर, वो कॉलोनाइज़र जिसने कॉलोनी काटी, बेची, उस समय के DDA के अधिकारी या जिस भी सरकारी ज़मीन पे कब्जा हुआ है, वो सब कसूरवार हैं। जनता को सस्ता चाहिए तो सस्ता तो जोखिम भरा हमेशा होता है। नहीं सर, जैसे आप कह रहे कि जनता भी तो कहीं कसूरवार है ना, कि अगर पूरी पक्की रजिस्ट्री नहीं है आप ले लेते हो तो जनता का भी कसूर है। वो ये चीज़ सब चीज़ क्यों नहीं देख के करती है। देखिए, ऑथराइज अनऑथराइज जो है ये दिल्ली में ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ क्या है, 70% जो दिल्ली है वो अपने आप में अनऑथराइज है, कच्चे कागजों पे बसी हुई है। कच्चे कागजों में आप कोई वेरीफाई नहीं करा सकते कि ये प्रॉपर्टी टाइटल किसका है। ऐसे में जब हर प्रॉपर्टी GPA नोटराइज पर ख़रीदी बेची जाती है तो आम आदमी को कानून का इतना नहीं पता होता। उसको पता होता है कि फ़िजिकली ये प्लॉट मौजूद है और ये साहब बेच रहे हैं और ये इसके कागज़ हैं। तो इतनी जागरूकता, कोई ऐसा रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं है कि अनऑथराइज प्रॉपर्टी का, जो अनऑथराइज कॉलोनी है या प्लॉट है, उसका कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं है कहीं भी कि ये इसका टाइटल क्या है। जिस तरह आप देख रहे हो कि जनता के जो क्षेत्र के यहाँ पे प्रतिनिधि है, MP हो गए, काउंसलर हो गए, MLA हो गए, इनके भी प्रति कुछ है जो जनता के लिए कर सके। देखिए, सब पुराने विधायक सांसद के रिश्तेदारों ने और दबंग लोगों ने ही पूरा संगम बिहार बेचा है, ये सारे जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। उस समय कौन SHO रहा होगा, क्या उसके नॉलेज में नहीं रहा होगा। अब ये पूरा जंगल जो है कट रहा है और इस पे लोगों की बसावट हो रही है, बन रहा है, ना तो MCD देख रही है, ना कोई डिपार्टमेंट देख रहा है। ये बेचारे अपना मकान बना लेंगे, 2 4 5 साल बाद इनके पास नोटिस आ जाएगा। तो कमी तो उस समय के जो अधिकारी थे, जो जनसेवक थे, उनकी भी कमी है। एक FIR उनके खिलाफ भी होनी चाहिए। जो सबसे पहले जिसने वो प्लॉट मकान ख़रीदा है, वो जिसने बेचा है, उसकी रिकवरी उससे कराई जाए। और इनको एक ऑप्शनल अब तो गवर्नमेंट को देना ही चाहिए। लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि हैं वो कह रहे कि टूटेगा ही नहीं, और कई लोग ये कह रहे कि DDA अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया तो फिर टूटेगा ये। इसका विचार क्या है आपका। देखिए, कोई भी कानून किस तरीके से होता है, अब अगर DDA ने अपने मास्टर प्लान में इसको दिखाया है तो किसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही दिखाया होगा। अगर जो सांसद कहते हैं नहीं है तो वो अपने संसद में इस बात को आवाज़ उठाएं। जो प्रतिनिधि होते हैं उनका काम क्या होता है, प्रतिनिधि का काम होता है अपने विधानसभा में, या सांसद हैं वो संसद में जाकर इस इशू को उठाएं, DDA से उसको बाहर करें। अदरवाइज़ तो लोग खतरे में। ऐसे में कई एजेंट भी आने शुरू हो गए हैं। आप भी एक वकील भी हो और समाज सेवी हो, हमने कई जगह आपको देखा जनता की सेवा करते हुए। अगर बाय द वे संगम बिहार टूट गया या टूटने के कगार पे बिल्कुल लास्ट लाइन पे आ गया तो आप क्या करेंगे उनके लिए। देखिए, मैं इतने सालों बाद टूट फूट के खिलाफ हूँ। अगर कोई कई सालों से कब्जे पे है तो उसको अब बेघर करना ठीक नहीं है। उसका परिवार है, कहाँ लेकर जाएगा गरीब आदमी। तो उसके लिए सरकार करे कुछ ऑप्शनल दे उनको, कुछ फ्लैट दे, प्लॉट दे, जो भी करती है, या उनको अब दे दिया जाए। आगे से ही आप ध्यान रख लें, यही बहुत बड़ी बात है। देखा आपने अभी M.K. खन्ना जी से हमारी बात हुई ग्रीन जोन के बारे में, और उन्होंने बताया कि सरकार अगर ये गिर रहा है, टूट रहा है संगम बिहार, तो सरकार उनके लिए मुआवजा दे या कुछ कहीं रहने के लिए जगह दिए। हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ, आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।